बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरारुल हसन और आप देख रहे हैं सरेआम। आज का सरेआम मायूस कुन भी कह लीजिए, हैरान कुन भी कह लीजिए। वो इसलिए कि हम ये समझते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हर आदमी अपना काम अपने शोबे में दयानतदारी से सरअंजाम देगा। बिलखुसूस मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के दौरान किसी भी तरह की 2 नंबरी से गुरेज करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस माशरे में मिलावट हो, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो, नाजायज़ मुनाफाखोरी हो, रमज़ानुल मुबारक में बिलखुसूस अपने उरूज को पहुँच जाती है। आज 2 मुख्तलिफ मौज़ूआत का इहाता करेंगे और ख़ास तौर पर उन अशिया की हकीकत आप तक पहुँचाएँगे जो रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। पहले नंबर पर बेसन, जो तकरीबन हर घर में इफ्तार के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या हलाकत खेज़ और मोहलक मिलावट की जाती है, इस राज से पर्दा उठाएंगे और कुछ ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे। और उसके बाद केचप, जिसे हम टमाटो केचप कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बाजार में दस्तयाब टोमेटो केचप में 99.9% टमाटर नाम की कोई चीज़ सिरे से होती ही नहीं है और ये केचप मोहलक केमिकल्स के ज़रिए तैयार किया जाता है। इस राज पर से भी पर्दा उठाएंगे आज के सरेआम में। रमज़ानुल मुबारक में बेसन बिलखुसूस हर घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन हर घर के अंदर इफ्तार में कोई ना कोई शय ऐसी ज़रूर मौजूद होती है जो बेसन से तैयार की जाती है। बेसन में क्या मिलावट की जाती है और ये किन मुख्तलिफ रेट्स पर बाज़ार में दस्तयाब होता है, ये जानने के लिए टीम सरेआम के नुमाइंदे ने लियाकताबाद की मार्केट में बेसन की एक दुकान से 400 किलोग्राम बेसन खरीदने की डील की। उस बेसन में एक ऐसा मोहलक दाना इस्तेमाल किया जाता है जो जानवरों तक को नहीं खिलाया जाता और जानवरों की सेहत के लिए भी इंतहाई मुज़िर है। भारत में वो दाना इंसानी और हैवानी इस्तेमाल के लिए 1960 में बैन किया जा चुका, लेकिन बदकिस्मती से आज भी माह रमज़ानुल मुबारक में वो दाना बेसन में मिक्स किया जाता है और इसी वजह से बेसन को कम कीमत पर फ़रोख्त भी किया जाता है। ये मोहलक मिलावट बेनकाब करने के लिए टीम सरेआम के नुमाइंदे ने इस दुकानदार से 10 मन मिलावट ज़दा बेसन खरीदने की डील की। मटर के दाने क्या वो चीज़ इसमें जो ये चने की दाल मिल जाती है, उसमें मटर की दाल, फसाई की दाल होती है। तो उसमें क्या रोजगार के पेट वेट में तो दर्द नहीं हो जाएगा? अरे पकौड़े नहीं बने तो उसका तेल भी जाएगा, बेसन भी जाएगा। वो दिखा सकते हैं आप हल्का वाला? हाँ ज़्यादा क्या 2 मन चाहिए? 10 मन चाहिए। चटपटा मैगी के कार्टन अंदर है ना? कितना? 10 मन। 10 मन तो मतलब 400 किलो। हाँ 400। क्या किलो लगाओगे ये? 130 रुपये के बताया था आपको। अच्छा, और वो खालिश वाला 160 रुपये। 130 के हिसाब से आप ज़रा दो। 52,000 रुपये। अच्छा, आपको जो है अभी मुझे ये चाहिए, कल जो है ना, ये कल चाहिए 4 मन। सही है। ठीक है ना? ये 5,000 रुपये एडवांस कर लो। ये 5,000 रुपये एडवांस। जब मैं कल 4 मान लेने आऊँगा तो आपको ये भी पेमेंट दे दूँगा मैं। ठीक है? तो वो जो उसमें 130 वाला है, इसमें मटर मिलते हैं? क्या मिलता है? मटर मिलता है। मटर मिलता है बस। इस दुकानदार ने बेसन में मिलावट के हवाले से तमाम तर तफसीलात हमारे नुमाइंदे के सामने अज खुद ही रख दी थी और अब ये बेसन यानी 400 किलोग्राम बेसन फरोख्त के लिए उसकी दुकान पर मौजूद था। ऐन उस वक्त जिस वक्त हमारा नुमाइंदा ये बेसन खरीदने के लिए उसकी दुकान पर पहुंचा, हमने सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर शाहजेब शेख और उनकी टीम के हमरा इस दुकान पर रेड की। ये शख्स अपनी गलती का एतराफ़ तो कर रहा था, लेकिन इसके पास अपनी इस गलती के भी बहुत सारे जवाब मौजूद थे। और बदकिस्मती की बात यह है कि ये बेसन में मोहलक ज़दा मिलावट रमज़ानुल मुबारक में की जा रही थी। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब जी। अच्छा, तो ये बेसन है जी? जी। अब्दुल्ला इधर आ जाए, इधर आ जाए जी। शाहजेब साहब डिप्टी डायरेक्टर हैं फूड अथॉरिटी के, फिन फूड अथॉरिटी भी हमारे साथ। अच्छा, ये जेन्युइन ओरिजिनल 1 नंबर बेसन है?
नहीं हो रहा, इतना नंबर नहीं है। ये इन्होंने ऑर्डर दिया था कि मैं थोड़ा सस्ता बेसन तैयार करवाते थे, ठीक है। तो सस्ता बेसन तैयार करवाते थे तो दिया है। सस्ते बेसन में क्या होता है? किसने ऑर्डर दिया था? हमारे नुमाइंदे ने। अच्छा, जी, वो चीज़ मालूम करने के लिए ओके, कि ओके, क्या ठीक। बेसिकली इसके अंदर चीज़ें डलती हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं अब्दुल्ला भाई? अच्छी बात है, आप सच्ची बात करें, इसलिए आपसे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बिल्कुल प्यार से मोहब्बत से हम। क्या डलता है इसके अंदर? इसमें येलो पीस डली है, येलो पीस क्या होती है? मटर की दाल जो सस्ती पे डली। मटर की दाल। असल में ना मटर की जो दाल होती है वो सस्ती होती है, वो ज़्यादातर जो वो क्वालिटी की होती है जो गाय वगैरह को मतलब जो जानवरों को देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एफ्लाटॉक्सिन तो लीजिए, सुन बता लीजिए, फिर आप भी बता दीजिए। तो उसका होता ही है कि एफ्लाटॉक्सिन लेवल जो है ना हाई होता है। एफ्लाटॉक्सिन लेवल मतलब हाई होने से जो है ना आपका ये कैंसर ये वो इस टाइप की जो है ना बीमारी भी कॉज करता है ये। अच्छा जी। इनको इतनी खतरनाक, जी, जी, लेकिन क्योंकि ज़्यादा ये जो- आमतौर पे इनको अंदाजा नहीं है कि ये क्या जी कर रहे हैं। नहीं, ये बेसिकली जो बेसन होती है वो दाल से बनती है। सही। अब ये दाल के बजाय जो है ना ये येलो पीस का इस्तेमाल कर रहे हैं। येलो पीस भी दाल ही होती है, वो भी चने की दाल होती है। जो जिस क्वालिटी की वो दाल होती है ना वो नहीं, लेकिन आखिर देखें, बात सुने, अगर बेसन का एक रेट है 160 रुपये आप दे रहे हैं तो ठीक जी। है, दूसरा रेट आपने 130 रुपये दिया है, इसका मतलब है कोई चीज़ ऐसी इसमें मिक्स की है ना जो सस्ती है। सस्ती है, लेकिन उसमें तो इंसानी तो वो नहीं है शिकायत की, क्योंकि मैंने पहले ने तो बताते देते आप सस्ते तो लेंगे, सस्ती नहीं है तो इसका मतलब फिर तो लेकिन फिर तो ऐसा लोगों ना को हो, बेचने बनानी वो चाहिए। लेकिन फिर तो- ऐसी चीज ना लें तो जिससे आपको जाया हो। हाँ। मैंने वजाहत करते हैं इन्होंने बोला नहीं, आपने कहा ना कि उससे आपने शिकायत नहीं एक चीज़ आपने एक चीज़ और एक मिनट दीजिएगा, मैं आपसे बिल्कुल पूछता हूँ आपसे, आप जाहिर आपसे रानमाई लेंगे हम। एक आपने इनसे कहा कि एक बेसन ऐसा बनेगा कि जो ना तला जाएगा ना वो तो आपका ऑयल भी खराब होगा और बेसन भी खराब हाँ, होगा। लेकिन उसमें वो- क्या चीज़ डालने की बात कर रहे थे? वो मैंने डलवाई नहीं ना, क्या हम उसमें डलवाते क्या हैं, डलता है? वो हम नहीं डलवाते तैयार। वो डलता क्या है वो? मालूम क्या डलता है, क्योंकि हम तो चक्की से तैयार करवाते हैं, और हमने चटनी- वहीं से मंगवाते हैं। ठीक है, आप कुछ करवा रहे थे? मैं ये कह रहा था कि खसारे की दाल कहलाती है ना, चने की जो होती है ना खसारे की दाल। हाँ, वो दिखा सकते हैं आप क्या हमें? नहीं वो यहाँ नहीं होती, उसका ये लोग मतलब बेसन- खाने की सुने, चीज़ नहीं है ना इसका मतलब उसका है। खाने की लोग उसी को आजकल पकौड़े बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, गुजारिश ये- गलत। देखो गलत तो है, गलत तो है वो, तो वही है, मगर अब अपना फायदा हर आदमी सोचता है कि मेरा किसी तरह फायदा सर, हो जाए। रमजान में ऐसा फायदा? अच्छा आपका हाथ बाजू सही हो गया, अब अल्लाह मैं का ठीक हूँ, आपकी दुआ में दुआ याद रखा करें। अल्लाह ताला बस आपको अल्लाह ताला सलामत से ये रखे। दुआ रखें कि अल्लाह ताला हम लोग को ईमानी कुव्वत दे, ईमानी सलामती बस दे, ये ऐसे होते हुए तो नहीं इस्तिकामत ईमान- दे। हाँ। मगर हमें ये नहीं है कि हमें मुनाफाखोरी की तरफ राग़िब होना, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक रमज़ान का ऐसा महीना मुक़द्दस रखा है कि जिसकी इंतहा ही नहीं। मगर अब ये इनका भी कसूर नहीं, इनका कसूर ये चक्की में भेजते हैं और वहाँ से सबकी पिस के आती है। अब इसमें इनका कितना इन्वॉल्वमेंट है नहीं है ना, ये वो तो नहीं। तस्लीम इनका कर रहे कितना हैं। इन्वॉल्वमेंट है ये नहीं है, क्योंकि क्यों करवाते हैं? 2 नंबर चीज क्यों तैयार करवाते हैं? जब हमारे आप पास कहें मिलता- एक नंबर चीज है खत्म, हम ये बेसन बेच- का मतलब है चने की दाल का हम बेसन, ये ऐसे- बेचते नहीं है, सही आपने क्यों बेचा है। फिर? इन्होंने ऑर्डर लिया, हमने आधे ऑर्डर दिया, नहीं वहाँ बेचते तो क्यों बेचा फिर? वहाँ से हमने मंगवाया, इन्होंने तो ऑर्डर देने पे क्यों? इन्होंने एक चीज बोली तो भी हम अच्छा ये बोले, हाँ ये सवाल है ना कि जहर कहेंगे तो वो भी कर नहीं देंगे। नहीं हम सिर्फ इस नीयत से निकले हैं कि रमज़ान का महीना अगर उसके अंदर भी 1% भी आप कह लें कि 2 नंबरी है, 0.1% हमारे सुन तो पास लो ना मेरी बात। एक नंबर इन्होंने बोला मुझे एक नंबर भी तैयार करवा दे और मुझे थोड़ा सस्ता भी हाँ, तैयार तो करवा दे। आपने मशवरा दिया। चलो मान मैंने- चले भाई देखें, आपने अभी एक बात आप कुछ और आप कह रहे हैं, उसने कहा एक नंबर चाहिए और सस्ते में चाहिए, ठीक है, तो मान ली दोनों बातें, ये एक नंबर है। इसमें थोड़ी मिलावट है, हाँ, क्या मिलावट है आधे वाले तो मालूम है। फिर ये एक नंबर नहीं हुई। नहीं एक नंबर में अब भी ये इन्होंने बेसन लिया है कितना है ये? इन्होंने 400 किलो ऑर्डर मंगाया। 400 किलो बेसन में मिलावट है। अब ये आधे वाले तो अब मालूम है तो रमज़ान में मिलावट करते हुए हमारा दिल नहीं दहलता। ऐसा मुकद्दस महीना, मैम इनको ये अकेले कसूरवार नहीं है, ये तो बेचारे ज़रा जद में आ गए तो एक तरह से, मगर यही कुछ हो रहा है सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल, देखिए मैं आपको इतना बताऊं, एक तो ये है कि रमज़ान के अलावा भी जी। सिंध फूड अथॉरिटी मुतहरिक है, हमारे डीजी आगा सुहेल अहमद साहब के स्पेसिफिक हिदायत पे को रमज़ान में तो हम और आपको ज़्यादा- अभी मैंने जी, बताया कि शहरी शहरी तक चल रहा होता है में भी आप ऑपरेशन चलेंगे हमारे माशाल्लाह। साथ। तो अब आप ये समझें, अच्छा अब हम हमारी जिम्मेदारी से तो बदजमा नहीं है, लेकिन इकरार भाई हो ये रहा है कि अब इनके बाद एक बंदा आया, जी पूरी दुनिया में चल रहा है बकौल दुनिया जी, के, जी। ये रोक सकते थे ना। बिल्कुल रोक अच्छा अब सकते हो ये रहा है, हम दोनों मैं नहीं करता यार, अगली दुकान हम पे चले दोनों जाओ। तरफ से प्रेशर में आ गए ना। देखिए हाँ। हो ये रहा है कि जब हम चक्की वालों के पास जाते हैं, उनको रोकते हैं, वो कहते हैं सर कस्टमर मांगते हैं। हाँ। अच्छा कस्टमर को जब कहते हैं वो वो कहते कहता हैं है, चक्की वाले ने बना दिया, मुझे ठीक पता है। नहीं क्या डाला है अच्छा इसमें। अब जुर्म तो अच्छा अब होगा ये कि जुर्म तो है ये, ठीक है, मिलावट इन एनी वे हमारा जो SF एक्ट 2016 का कहता है कि मिलावट तो हम बर्दाश्त नहीं सही। करेंगे, ठीक है, कार्रवाई भी होगी इनके अगेंस्ट। लेकिन आपके तवज्जुह से आवाम को भी अपील करना चाहते हैं कि खुदारा भाई आप खुद मिलावट का, देखिए ये तो आपने एक ट्रैप करने के लिए, एक सबक देने के लिए काम हुआ ना, ठीक है, हमारा मेल इंटेंशन नहीं था, हमें बताना था कि मुल्क में क्या हो रहा है, शहर में बिल्कुल क्या ऐसा, हो रहा बिल्कुल है। ऐसा। लेकिन
आवाम से भी अपील है, मेहरबानी करके कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप लोग मिलावट वाली चीज खरीदते हैं, ये उसके फरोग देते हैं, फिर ये मार्केट भी करते हैं कि देखें यहाँ चीज इतनी की मिल रही है किलो, यहाँ सस्ती मिल रही है, ले लें। ये हमारे घरों में ही जाते हैं, तो लोगों को भी ख्याल करना चाहिए, लेकिन हम कार्रवाई करेंगे, इससे हम बरूज़ मानेंगे। सर अब ये देखिए, ये दिखने में बज़ाहिर जो है जी ये दानिश, आप चेक करें आम इसको, बेसन है। असल में जो कलर होता है ना, कलर से आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते। कलर कैसे पता लग, ये खैर हम अगेन सेट पे भी एक तो बात ये घर पे जो अब जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये जो तेल वो पीता है ना, हाँ, या पकड़ने के बाद पता चल जाता है। यहाँ तो ये लैब से पता चलता है, ये हम या तो नहीं, खैर वो की लैब तो खुद सामने खड़ी है ना, वो खुद बता रही है। वो तो आप आपके बनाम इकरार कर चुके हैं ना। हाँ, वही ना, लैब तो सामने है अभी फिलहाल। मैंने आधा ऑर्डर दे दिया। भाईजान बात सुनो एक बार, प्यारे भाई, भाईजान बात सुनो, कल को गलत काम पे ये तो गलती है नहीं है। आप कहो कि मुझे उसने दोनों में चीज आगे क्या मिला मतलब दिया। एक बात सुने, क्या ईमान गलती है ये तो आपको शाहजहां साहब की बात देखिए, सुनिए। बात सुने, हाँ। मैं आपको कहूँ कि मुझे जहर मिला के दो, आप वो भी मिला दोगे? ऐसा क्यों करते हो? देखो ना, नहीं ये गलत बात होती है, जहर ही तो है। और खुदा ना खास्ता ये खा के कोई मर गया तो ये जहर नहीं होगा यार। और देखिए इसमें आपको लगता है ना कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, तकनीकी तौर पे जिन्होंने फूड साइंसेज पढ़ी हुई हैं वो आपको बता रहे हैं। जरा दानिश भाई बताइए ना तफसील कि ये जो इसमें बता रहा था कि जो बेसन बनता है वो चने की दाल का बनता है। अब ये क्या उसूलन करते हैं? बनना उसूलन चाहिए, बनना हाँ, चाहिए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि जो है ना, उसके लिए अल्टरनेट इन्होंने निकाला है येलो पीस। येलो पीस भी वो वाली दाल इस्तेमाल करते हैं जो कि इंसानों के लिए ज़ाहिर है जो मिनिमम कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट। हाँ। मिसाल के तौर पे अगर आप जानवरों के चारे की दुकान पे भी जाएंगे ना, तो वहाँ भी आपको येलो पीस मिलेगी। तो उस क्वालिटी की येलो पीस वो इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, तो वो बहुत सस्ती पड़ती है। अच्छा, वो जानवरों के चारे में इस्तेमाल होती हैं? बिल्कुल इस्तेमाल। उसकी क्वालिटी जो है बिल्कुल वो वाली क्वालिटी इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, उसका क्या होता है, जब हमने इसको पहले भी हमने टेस्ट कराया था, तो जो उसका एफ्लाटॉक्सिन लेवल था, एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई आता है। तो उसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं उसमें। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो कैंसर भी। और जब हम रोजाना यानी 30 दिन ये खा रहे हैं बिल्कुल, तो दैट मींस कि फिर तो आपका अंदर सर अच्छा बेड़ा ये कर बहुत होता जा रहा है। आपको पता है ये जानवरों के जो खाने की जो आइटम है, इनमें कुछ चीज़ों पे ये भी लिखा होता है कि नॉट फिट फॉर फूड एंड फीड। जी, तो ये मैं आपके शो पे बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे में इतनी मुतरक हुई हुई है। हमने बहुत जगहों पे, मैं डराना नहीं चाह रहा जी, जी। हूँ, ठीक है, लेकिन आवाम को जरा इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि हम इतना काम करें। निम्को के अंदर भी ऐसे ऐसे केमिकल, बिरयानियों के ऐसे केमिकल हमने पकड़े हैं जिसको हमने डिस्कार्ड किया है, जो चारे के लिए भी यूज नहीं किए जा सकते। या अल्लाह, यानी जानवर भी नहीं अच्छा, खा अब सकते। ये चारे के लिए यूज हो सकता है, कुछ लोग चारे वाली चीज, तो अब ये आवाम को भी थोड़ा बहुत उठना पड़ेगा। मगर उसमें भी चारे के लिए भी वो शायद इसीलिए यूज कर रहे हैं कि उनको अंदाजा नहीं है कि वो जो आप केमिकल Exactly. बता रहे हैं कि वो लेवल उसमें इतना हाई होता है। जी जी, वो बेसिकली असल में जानवरों के चारों में तो हम ये सोचते हैं ना कि कुछ भी इस्तेमाल हाँ। कर लें, तो इस वजह से ये वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। असूलन तो ये वहाँ भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो जानते नहीं है, तो इसलिए शायद उसको तो अभी ये है अब्दुल्ला भाई, आपको अंदाजा नहीं है, आपको खुद भी अंदाजा नहीं है। हम नहीं कह रहे कि आपने कोई जानबूझ के बंदे मारने की प्लानिंग की थी, लेकिन आप भी नहीं जानते कि इस छोटी सी थोड़े से मफाद के लिए और आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और लोगों आपको का पता भी है, ये एक बात तो, ये तो अभी कोई एक तो आप गोली मार के बंदा मार देते हो, हाँ। तो वो तो FIR कट जाती है। आपको पता है इस पे भी कोई मर गया ना, पूरी ट्रेस होकर आप तक बात पहुंचेगी। इतना याद रखना, कोई बंदा मरता है तो उसका पूरा पोस्टमार्टम होता है, पूरे कोई तो ऐसी चीज निकलती सब है, निकल गए। खुदा का खौफ और कीजिए। इस पे भी मैं बता दूं, इस पे भी अगर कोई बंदा मर जाता है उसकी लाइफ इम्प्रिजमेंट है, ठीक है। अच्छा। और मिनिमम फूड अडल्ट्रेशन की वजह से। और मिनिमम जो है 1 मिलियन का फाइन है, मिनिमम, दैट्स मिनिमम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। 1 से 2 मिलियन का फाइन है, तो आप समझो कि आप जेल भी जा सकते हो। मैं इतना चले बता- कानून का खौफ ना करें, खुदा का खौफ तो करें ना यार। रमजान भी तो नहीं करें अब्दुल्ला भाई, नाम भी अब्दुल्ला है आपका, अल्लाह का बंदा है। आप तसव्वुर कीजिए कि आप और आपके बच्चे रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना की बुनियाद पर जो बेसन इस्तेमाल करते हैं वो आपकी सेहत के लिए किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकता है। उसके अंदर किस कदर मोहलक अशिया शामिल की जाती हैं, वो मोहलक अशिया कि जो आपके और आपके मासूम बच्चों के लिए कैंसर का बायस बन सकती है। इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि हम आम तौर पर इफ्तार में जिस टोमेटो केचप का इस्तेमाल करते हैं वो भी इतना ही, बल्कि शायद इससे ज़्यादा मोहलक होता है, इसलिए कि टोमेटो केचप में टमाटर नाम की कोई चीज़ नहीं होती और बाज़ार में दस्तयाब 95% टोमेटो केचप मोहलक केमिकल्स के ज़रिए तैयार किया जाता है। इस राज पर से पर्दा उठाने के लिए टीम सरेआम के नुमाइंदे ने कराची में टोमेटो केचप बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री से टोमेटो केचप की 200 बोतलें खरीदने की डील। यार क्या हिसाब है, क्योंकि हमें लगाने हैं पहले रोजे से 10 धान जगह है ना, ये नुमाइश पे भी लगाने हैं, सिकेशन चौरंगी पे भी लगाने हैं। गाड़ी हमारी जाती है ऑर्डर की, 210 बोतलें होती हैं, 10 बोतलें हम स्कीम में देते हैं। अच्छा, स्कीम में दे।
बस हमारी तरफ से स्कीम होती है 200 का। ठीक है, 200 बोतल की पेमेंट होती है 40,000 रुपये, 200 रुपये की एक बोतल। दिखा सकते हैं बोतल। अगर आपसे जो है ना हम इलाके में उतारने का बोले तो उतर जाएंगे, हम पहुँचा के देते पहुँचा के देंगे। क्या नहीं है, होलसेल रेट जो हमारे पक्के कस्टमर हैं ना, हाँ उनका रेट आपको दिया। सही है। जो रोज़ की 2-2 गाड़ी लेते हैं ये उनका रेट है। तो हमें क्या किलो पड़ गया? 40 रुपये पड़ेगा, 40 रुपये किलो पड़, वही तो मैं कह रहा हूँ। 40 रुपये किलो पड़ेगा। टीम सरेआम के नुमाइंदे ने जिस रेट पर इस फैक्ट्री से टोमेटो केचप खरीदने की डील की, वो रेट टमाटर की असल कीमत से कई गुना कम था, जिसका मतलब ये था कि इस केचप में टमाटर नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए हमने एक मरतबा फिर सिंध फूड अथॉरिटी से रब्ता किया और सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर शाहजेब शेख और उनकी टीम के हमरा टमाटो केचप की इस फैक्ट्री पर पहुंचे, जहां इससे पहले भी सिंध फूड अथॉरिटी मुतअद्दिद बार कार्रवाई कर चुकी थी। टीम सरेआम सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा यहाँ पहुंची तो हर एक चीज़ चौंका देने वाली थी। क्या नाम है आपका? ठीक है, मेरा नाम आरिफ है। अरे सर, आपकी है इस जगह ये? नहीं, ऐसे चेक करने के लिए फूड अथॉरिटी से आता है। आइए, आ जाइए, आ जाइए साथ। अच्छा, इसके अंदर टमाटर नहीं है? ये टमाटो पल्प होता है, नहीं, इसमें लिखा नहीं हुआ? चेक किया हुआ ऊपर जाके, नहीं, इसमें लिखा नहीं हुआ ना इस पे लिखा हुआ नहीं। इंग्रेडिएंट्स पे? क्यों नहीं लिखा हुआ? मैंने कभी गौर नहीं किया लेबल के ऊपर का। कमाल है सर, तो ये कैसे ना इस पे टमाटो केचप लिखा हुआ है ना इसके इंग्रेडिएंट्स में? लिखते ही नहीं है टमाटो। नहीं, टमाटो केचप होता है ना, पल्प डालते वैसे तो टमाटो केचप ही होता है ना, खाली केचप लिखा हुआ है और इंग्रेडिएंट्स के अंदर कहीं टमाटर का जिक्र नहीं है। जी, नहीं है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा? ये हमारे बड़े जो हैं उनको बुला देता हूँ, आप उनसे पूछ लीजिएगा जो भी बात है। ठीक है, देखिए ये बेसिकली अखराज जो केचप होता है ना सर। ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग केचप में टोमेटो का होना लाजमी है। बिल्कुल ठीक है, टोमेटो का जो एक्सट्रैक्ट कहें, टोमेटो का पेस्ट होना कुछ लाजमी तो है। हो ना उसका टमाटर का। टमाटो पल्प जी, हाँ। ठीक है। और जो जहाँ टोमेटो का नहीं पल्प होता, फ्लेवर डाले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉस। तो जो आपको चिली गार्लिक सॉस नजर आता है डिफरेंट, वो उसमें टोमेटो केचप नहीं हो तो तभी चल जाता है। लेकिन इसमें फिर केचप नहीं लिखना चाहिए हाँ, ना? ये केचप है तो दे विल हैव टू टेल गिव अस अ रिपोर्ट, क्योंकि देखो ये नहीं, इसमें लिखा है इंग्रेडिएंट्स में नहीं लिखा हुआ सर, केचप ऊपर भी टमाटो केचप नहीं लिखा टेक्निकली हुआ। दानिश क्या बोलेंगे इसके आप वाला केचप की डेफिनेशन है ना, वही कहती है कि इसके अंदर जो है ना टोमेटो पल्प होना चाहिए। होना चाहिए। तो वो इसके अंदर अब हम इंस्पेक्शन सर, करते सर बात ये है कि वो तो छोड़ ही नहीं, जब उन्होंने इंग्रेडिएंट्स के अंदर ही नहीं लिखा हुआ, नहीं, ये तो बिल्कुल वो दावा भी नहीं कर रही है। तो बात ये कि तुम दावा कर रहे हो ना कि टमाटर है इसके केचप अंदर। भी अगर लिख रहे हैं ना, हाँ। केचप भी अगर सेल्फ लिख रहे हैं तो तो इसका मतलब भी है कि इसमें केचप का तो होना चाहिए। बाय डेफिनेशन केचप का मतलब इसमें या तो कोई इसको तो चटनी टमाटर लगे होगा या इसमें। Exactly. बाकी क्लेम करें ऊपर देख लेते हैं केचप की क्या नहीं, डेफिनेशन। इसमें वीट है लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि आए जरा इसकी हालत दिखाएंगे। ये जरा टमाटर पल्प का हाल दिखाना है, हाल देखें ना। आपके यहाँ एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो जो नीचे पड़ा हुआ था, या और भी बनती है उस तरह की? एक ही है तो उस पर क्यों नहीं लिखा हुआ टमाटर? आज तक लिखा ही नहीं है। हाँ, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, इसका तो आज तक डला ही नहीं है टमाटर। केचप भी लिखा होता है उसके हैं? ऊपर से। नहीं, उसके इंग्रेडिएंट्स में तो लिखना चाहिए ना आपको। इंग्रेडिएंट्स का मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने कभी गौर नहीं किया था। टेस्टिंग रिपोर्ट खैर के भी कर जिस दो। हिसाब से मतलब यहाँ प्रोडक्शन हो रही है ना, उस हिसाब से तो एक ड्राम उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए ला के रखा आप हुआ है। आटे की मिकदार देखें जो पूरा जी। उनका वो भरा हुआ है, और ये मुश्किल से कुछ 5-6 ये सिर्फ दिखावे के लिए है, बल्कि तो ये यूज भी शायद कभी नहीं हो रहा। इनका नमक है ना, नमक है ना इनके पास? नमक कभी आयोडीन वाली है क्या टमाटर में? जी सर, वो भी चेक और करें। इनका वो भी चेक कर लेते हैं, केचप भी केचप भी चेक कर लेते हैं ना, चले हाँ ठीक है। ताकि
लग रही है। जो होता है ना अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? कहाँ गए? ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये कलर है, कलर फूड कलर है। एक नंबर कलर। तो ये इसका वो होगा ना, कोई आपकी कोई डब्बा होगा, कोई सर्टिफिकेशन होगी। चीज़ें हैं सर, जो मेन बंदे हैं मैं उनको कांटेक्ट कर रहा हूँ, वो अब नहीं आएंगे वो आपको contact में। पूरी फाइल निकालेंगे। अब नहीं आएंगे वो, ये तो मैं खैर बता रहा अगर हूँ। ऐसा नहीं होगा हाँ, ये तो हालत कुछ बहुत ही बुरी है। मिल चुके हैं पहले भी, जो हमारी साथ जी बिल्कुल मिल चुके हैं। नहीं, लेकिन अब फोन ही नहीं उठा रहे, क्या करें आप बताएं? मैं कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई है मुझे, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई है। अगर मैं 2 दफ़ा आ गया हूँ और नहीं, कि सर्टिफिकेट दे दिए तो उसका मतलब नहीं है आपने क्या? कोई बेहतरी की है? मुझे तो आप 4 दफ़ा ही कह चुके हैं, आपने कोई बेहतरी की? अब आपकी कंप्लेंट आ गई ना, ठीक है, इस चीज़ की कंप्लेंट पता नहीं कंप्लेंट तो भाई लेके आए भाई मुझे। मैं आपसे बात, मैं कंप्लेन इस चीज़ की है कि आप जो टमाटर केचप कह के बेच रहे हैं, उस पे ना तो आपने टमाटर का मेंशन किया है, ना उसके अंदर टमाटर मिल रहा है। सर टमाटर केचप तो केचप नहीं लिखो ना, कह रहे वो लिखा ही नहीं है इसका, मतलब टमाटर नहीं डाल रहा उसके तो अंदर। केचप नाम नहीं यूज करो ना बेटा। केचप लिखा हुआ है ना, केचप का मतलब ये है कि उसमें टमाटर है, बच्चे समझो मेरी बात। तो उसमें टमाटर नहीं डाल रहा ना, इसका मतलब है। टमाटर नहीं होता, टमाटर पल्प होता है, वो आपने देख लिया अंदर ड्रम में भी। मसाला ये ये क्या चीज़ है? ये इसके केमिकल होते हैं, क्या होता है, क्या क्या कहते हैं इसको? ये अजीनोमोटो नहीं लग रहा? इसी टाइप का कुछ होता है। ये बैंड आइटम है, आपको पता है। मेरी बात सुने, ये कुछ तरीका है खाने की चीज़ें बनाने का? है? इसी तरह आता है ये माल जो हाँ, इसी तरह आता है, इसका मतलब फूड ग्रेड नहीं है ये। है तो तो सर ऐसे आता है तो आखिर उसकी कोई एक्सपायरी होगी, उसके ऊपर कोई लिखी होगी, उसके कहाँ ऊपर से कोई लाए हो? लाए certification कहाँ होगी से हो उसकी। भैया? लाए कहाँ से हो बताओ? पता नहीं, ये गाड़ी में आता है सर। गाड़ी कहाँ से आती है? ऐसे किसी को पेमेंट करके लेते होंगे ना, उसका बताओ, उसको भी फेस कर लेंगे। बड़ों को ही पता तो होगा। बड़ों को बुला लो अभी, जब पूरा अब नहीं आएंगे बड़े, अब उनको पता लग गया वो तो मीडिया नीचे आया बैठा हुआ था ना। है। अच्छा, फाइनल प्रोडक्ट थोड़ी सी निकाल के दिखाएंगे हमें? ये पहले भी बताएं, अरे पहले भी आपने कहा था ना कि ये बहुत गरम गरम प्रोडक्ट आ रही है डायरेक्ट प्लास्टिक के। जी, मैं यही ये हमने इनको कहा। अभी आप इसको जरा देखिए, शरीर हाथ रहिए। गरम हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ जी। ये गरम ही, इसको पैक भी कर देते हैं इसको। और प्लास्टिक के डेफिनेटली वो भी कर देते हैं, कोई टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, कुछ नहीं है। प्लास्टिक इनकी देखेंगे ना, अगर ये फूड ग्रेड है भी या नहीं, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास, कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है इसकी। 40 रुपए किलो ये सर हमें केचप बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दैट मीन्स टमाटर वैसे कितने रुपए किलो है? टमाटर वैसे 80 रुपए किलो। बिल्कुल आप सही तो कह रहे उसका पल्प या उसका ये पेस्ट तो मैं आपको possible बता नहीं रहा होता। हूँ, ये हम वी आर थैंकफुल टू यू कि आपने दोबारा निशानदेही करी। इन पे पहले फाइन भी हो चुका है, स्ट्रिक्ट वार्निंग भी हो चुकी है। देखें, हमारे सिंध फूड अथॉरिटी जो क़याम अमल में आई है, हमारे डीजी साहब की स्ट्रिक्ट हिदायत है कि इस तरह की चीज़ों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बहुत अच्छा, दूसरे हमारा जैसे। मकसद फूड अथॉरिटी का किसी का बिजनेस बंद करना नहीं, कतई नहीं बहुत है। अच्छी बात है। ठीक है, हम इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं कानून की तरह, फिर हम इनको वो भी देते हैं, अपना जुर्माना भी करते हैं। फिर ये उसके बाद जब आप कराची का साइज जानते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज में हम काम कर रहे हैं, आपके साथ हमने पहले जी, भी काम जी, किया बिल्कुल ऐसे है। ही। तो हम इसी उम्मीद के साथ इनको फिर जाने देते हैं, जुर्माना अदा करा के कि चलो ये बेहतरी सुधरेंगे। हुई। लेकिन सर बेहतरी हुई भी, इसमें नहीं। कोई शक नहीं। माशाल्लाह बहुत सारी जगह हमने बिल्कुल, देखा आप- कि सिंध फूड अथॉरिटी की वजह से मैं आज एतराफ़ करता हूँ इस बात का बिल्कुल। कि बहुत आगे भी आई बिल्कुल। और बहुत हमने तब्दीली देखी और भी। हमने लेकिन देख- कुछ लोग जरा थोड़े ढीठ बिल्कुल, होते हैं, देखिए, उनको ज़्यादा टाइम मीडिया हमारा आए दिन ईयर है, इसके अलावा पब्लिक अच्छा ये तो आप हमें लेके आए हैं, लेकिन कोई पब्लिक कंप्लेंट भी आती ना। अच्छा, इनके लिए पब्लिक कंप्लेंट पहले भी आ चुकी है। ये जो केचप है, ये परहैप्स ये कराची का मशहूर तरीन केचप है। ये ज़्यादातर आपको चिप्स वालों के बर्गर्स के ठेले और ये एग्जैक्टली सब मिलेगा। मिलेगा। अच्छा, ये तो लिटरली कोर्ट का केस बनता है, ये तो इनको सजा वजा हो जाएगी अगर ये इस तरह की चीज़ देखेंगे। अच्छा, मेन बात है, इनका मेन कस्टमर बच्चा है, ठीक है, जो चिप्स के साथ खाते हैं। आपके हमारे बच्चे खाते होंगे, सही है, हमारे घरों में सही है। जाता होगा। तो मैं अच्छा ये आपने जब मुझे बताया तो मैं लिटरली मैं सोच रहा था आई विश कि ये ना हो, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था ये सही करेंगे, लेकिन ये तो हालत और ख़राब हो गई है। अब आपने देखा ना, वो 3 दफ़ा बता चुका है कि फूड अथॉरिटी आ चुकी है। अब जी, जी। आए हैं हम, मैं वही देख रहा हूँ इतनी गलियों में और अंदर हम माशाल्लाह आ ये आप चुके already हैं, काम कर चुके हम हैं। ऑलरेडी, और इन इलाकों में यहाँ चिप्स वाले भी हैं, यहाँ हमने बड़ा काम किया है और डीजी साहब की स्ट्रिक्ट हिदायत है, हम उस पर काम भी करें और बेहतरी भी करें। लेकिन अब इन जैसे लोगों का क्या करें जो सुधरने का मेरा नाम ख्याल नहीं है ले कि रहे। सख्त सजाएं दिए जाने की जरूरत है, तभी जाके शायद थोड़ा सा देखिए, मीडिया हमें सपोर्ट कर रहा है, हम इस पे भी थैंकफुल हैं। परहैप्स ये कराची का मशहूर तरीन केचप है।
ये ज्यादातर आपको चिप्स वालों के बर्गर के ठेले और ये एग्जैक्टली सब मिलेगा। ज्यादा अच्छा, मेन बात है इनका मेन कस्टमर बच्चा है, ठीक है, जो चिप्स के साथ खाते हैं, आपके हमारे बच्चे खाते होंगे, सही है, हमारे घरों में जाता होगा। ना टमाटर बना हुआ है, ना टमाटर लिखा हुआ है, ना टमाटर इंग्रेडिएंट्स में कहीं पे भी नहीं है, जिसका मतलब टमाटर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक ये टमाटर केचप लिखते ही नहीं है इसलिए। हाँ, अभी इनको हम फाइन कर रहे हैं क्योंकि इनको पहले 1.5 लाख का फाइन हो चुका है, अब सब्सिक्वेंट ऑफेंस से तो 3 लाख का फाइन हो रहा है इनको, ठीक है, और ऑपरेशन को सस्पेंड करें, इनके ऑनर्स आए और अब हमें हलफनामा देंगे तब हम खोलेंगे, अब हम इस तरह नहीं खोल सकते। परफेक्ट। इनका जो भी स्टिकर है, ठीक है, बेसिकली हमारा आईडी कार्ड बताते कि हम कौन है जी, ये इनका आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड। अब इसके हवाले से इनको सारी चीजें बतानी पड़ेगा। जब मैं आपको इतना बता दूं कि ये एक्सपायरी डेट 31 जुलाई, ये कम से कम 1 साल से स्टिकर लगा के बैठे हुए जी, ना ही मैन्युफैक्चरिंग डेट डालते हैं इसके अंदर, ये सब एक साथ ठीक है? प्रिंटिंग एक साथ हुए हैं, printing होते हैं। जो भी यहाँ लिखेंगे प्रूव करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। नहीं नहीं सर, इसमें तो जो इन्होंने लिखा है वो इसके इनके अगेंस्ट एक प्रूफ है। Exactly. इनके इंग्रेडिएंट्स के अंदर मैं आपको टमाटर का बताऊं, पल्प या टमाटर की प्यूरी या टमाटर हमारे लॉ में एक सेक्शन है जिसमें फॉल्स लेबलिंग विद रिगार्ड टू ओरिजिन, टेस्ट, कंपोजिशन, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आप फॉल्स लेबल करेंगे तो उसकी कोर्ट में 5 लाख सजा है और 6 महीने की कैद है। ना टमाटर बना हुआ है, ना टमाटर लिखा हुआ है, ना टमाटर इंग्रेडिएंट्स में कहीं पे भी नहीं है, जिसका मतलब टमाटर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक ये टमाटर केचप लिखते ही नहीं है इसलिए। हाँ, अच्छा ये बताएं, आपका केचप जो है वो इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है बाय द वे भाईजान? केचप इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? फिंगर चिप्स वाले, बर्गर वाले, यही लोग यूज़ करते हैं। और बहुत यूज होता है माशाल्लाह। हाँ, अच्छा ब्रांड है माशाल्लाह, आपका। बहुत अच्छा। धड़ाधड़ काम हो रहा है, जिंदाबाद। टेस्ट करते हैं आयोडीन टेस्ट करने के लिए ना, इसमें पता चलता है कि जो इसके अंदर स्टार्च है या आटा है तो वो कितनी क्वांटिटी में। अब ये आप देख रहे हैं बिल्कुल डार्क और डार्क पर्पल की तरफ जा रहा है। हाँ जी। तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये टोटली जो है ना, ये आपका स्टार्च या जो है ना ये आटे वगैरह से बना हुआ है। स्टार्च से मुराद वही कि चावल जी, का जी, आटा या बिल्कुल जो है ना वो। अगर दूसरा कैसा होता तो मैं आपको डिफरेंस भी दिखाता। बहुत बिल्कुल लाइट कलर वो आता है और ये बिल्कुल डार्क जा रहा है, काला हो गया, बिल्कुल तकरीबन काला ये, हो हाँ। गया। ये सेहत के लिए मुद्रा सेहत है। सर मुजरे सेहत तो एक अपनी जगह है, लेकिन बात ये है कि मतलब वो उसमें नहीं है ना, केचप में केचप होना की नहीं उसमें चाहिए। नहीं है। धोखा है ना, Definition एक है, तरह धोखा से। है। मतलब ये फॉल्स लेबलिंग वाले उसमें आ गया ना, फॉल्स डिस्क्रिप्शन में आ गया ना हमारे। बिल्कुल है। क्या हो सकता है? देखिए, ये हमारा जो सिंध फूड अथॉरिटी का लॉ है 2016 का, उसमें सेक्शन 30 फॉल्स लेबलिंग का सेक्शन है 30। उसमें पहला है एनी पर्सन हु प्रिपेयर्स पैकेजेस लेबल्स एनी फूड व्हिच डज नॉट कंप्लाई विद द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड। ओके, ऑफ कोर्स प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड जो एफएसओ बता रहे हैं केचप की डेफिनेशन में नहीं आता। शेल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स और फाइन व्हिच में एक्सटेंड टू 1 मिलियन और विद बोथ नंबर। ये बड़ा फाइन है जी। अच्छा, इसका सबसेक्शन 2 कहता है एनी पर्सन हु लेबल्स एनी फूड इन अ मैनर व्हिच इज फॉल्स, मिसलीडिंग और डिसेप्टिव एज रिगार्ड्स इट्स कैरेक्टर, नेचर, वैल्यू, सब्सटेंस, क्वालिटी, कंपोजिशन, मेरिट और सेफ्टी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी, वेट, origin, age or proportion shall be liable to imprisonment for a term which may extend to 6 months or a fine which may extend to 1 million or both. वाओ। अब आप ये देखिए, कानून इंतहाई सख्त है इस वो मामले सख्त में कानून है जी। क्योंकि That means इंसानी कि हाँ, जान इंसानी का मामला जान। है। आप देखें इसमें हर चीज़ उन्हें लेबल, ओरिजिन, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, सब चीज़ें इन्होंने डाली। बिल्कुल। अच्छा ये वो हमें वो अंदाजा कि हर बार एक पर्चे पे टिक और क्रॉस किया जाता है कि ये चीजें एक्चुअली comply- हमारी जो अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।